नमस्कार, सत श्री अकाल, आपका अभिनंदन। और आप सभी विद्यार्थियों को और सभी देशवासियों को आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती और विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका स्वास्थ्य उत्तम हो, आपकी पढ़ाई निरंतर चले और आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी के साथ आज हमें इस क्लास में, यानी कि ये जो क्लास है, ये क्लास इन तीनों के ही ऊपर आधारित है कि लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री, सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले और गांधीवादी विचारधाराओं से प्रेरित, और एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, उनके जीवन के विषय में, और आप सभी को जो आज विजयदशमी है, अपनी बुराइयों पर, क्रोध पर, ईर्ष्या पर, तृष्णा पर और अपने अहंकार को मारने के लिए आप सभी तैयार हैं। आप इतने समझदार तो हो ही कि आप अपने क्रोध, आलस्य, तृष्णा, ईर्ष्या, अहंकार और जो अन्य बुराइयां हैं अपनी, उन सबको मार सके। तो उन सब पे ही विजय आपकी विजय है और उन सब पे विजय के साथ ही आपकी विजयदशमी है। रावण को जला रहे हैं आप आज के दिन। रावण में बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयां भी थी, तो उनकी अच्छाइयों को अपन को ग्रहण करना है और बुराइयों को अपन को त्याग करना है। यही अपनी विजयदशमी है। और विद्यार्थी जीवन की विजयदशमी ये है कि आलस्य ही मनुष्यनम शरीरस्थो महान रिपु, यानी कि आलस्य मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है और आपको उस आलस्य को त्याग करना है। तो उस आलस्य को त्याग कर आप अपनी जीवन को बेहतर बनाए और अपने शिक्षा के जीवन को अपना स्थान दीजिए। और नोट्सों के साथ, उत्थान क्लासेज के नोट्स हैं, उनके साथ साथ आप बुक भी पढ़िए, किताब भी पढ़िए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छे के साथ साथ आपको बुराइयों को त्याग करना है। आज विजयदशमी के आप उस रावण को जब जलते हुए देख रहे होंगे, आज सभी जो शाम के समय रावण को जलते हुए आप देख रहे होंगे, तो आपके अंदर की जो बुराइयां हैं वो उस रावण के साथ साथ भी जल जानी चाहिए। विद्यार्थी जीवन बहुत कठिन जीवन है और उस कठिनाइयों के दौर में समझता हूं, क्योंकि मैंने भी विद्यार्थी जीवन जिया है और अब भी मैं विद्यार्थी ही जीवन जी रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं विद्यार्थियों को ही पढ़ाता हूं। तो पहले उनके जैसा बनना और उनके जैसा सोचना मेरा परम कर्तव्य है, और उनके जैसे सोचकर और उनका जैसा रहकर उनके जैसा अनुकरण करता हूं। क्योंकि विद्यार्थी एक शिक्षक का अनुकरण सबसे ज्यादा करता है कि अपना शिक्षक किस तरह का है उसका अनुकरण विद्यार्थी जरूर करेगा, अपने प्रिय शिक्षक का अनुकरण जरूर करेगा। तो मैं प्रिय अपने शिष्यों को ये कहना चाहता हूं कि आप अपने शिक्षक का अनुकरण कीजिए, अपना रोल मॉडल अपने शिक्षक, अपने माता पिता को चुनिए, न कि जो अभी रोल मॉडल आप इंस्टाग्राम उस पर देख रहे हो उनको चुनिए। तो आप इसी के साथ मैं आप सभी को पुनः एक बार फिर से गांधी जी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और गांधी जी के बारे में, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कुछ जीवन के अहम किस्से उनके और जीवन के कुछ उनकी जीवनी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ ले तो बहुत अच्छा होगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में। तो ये तो सभी जानते हैं, छोटा बच्चा जब पैदा होता है और उसके बाद उसको पता चलता है, वो कोई चीजों के लिए अपने पिताजी से पैसे मांगता है ना। तो वो पैसे पे देखता है कि दादाजी का चित्र है और ये दादाजी चित्रवाड़ा है, चित्रवाड़ा ही नोट चलता है, चित्रवाड़ा ही नोट चलता है। तो गांधी जी के बारे में बच्चा जब समझदार नहीं होता है, तब भी गांधी जी के जीवन के बारे में और गांधी जी के महत्व के बारे में सोचने लग जाता है। तो
आप भी उस नोट को जेब में रखने के कारण और रखने के लिए जी जान से मेहनत करो कि वो आपके पास आए। महीने की जब 1 तारीख हो और वो क्रेडिट का मैसेज आता है ना, फर्स्ट सैलरी का, उससे खुशी मिलती है ना, वो 30 दिन की आपकी मेहनत की खुशी है। जो आपने मेहनत की है 1 महीने में, और उसकी खुशी वो फर्स्ट क्रेडिट हुआ, सैलरी इज क्रेडिट, वो खुश आपके जीवन में महत्वपूर्ण खुश है। तो बच्चे भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि बापू का महत्व हमारे जीवन में कितना है। तो बापू का महत्व हमारे जीवन में है, तो उनके जो उनके विचार हैं उनको अपनाना है। सरकारें भी और विद्यार्थी जीवन में भी, और आप कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन सादगी भरा जीवन लाल बहादुर शास्त्री से सीखे। सादगी भरा जीवन लाल बहादुर शास्त्री से सीखे। तो मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में पढ़ने हैं कि उनका जन्म 2 अक्टूबर जो आज है, हम गांधी जयंती मना रहे हैं, 1869 में काठियावाड़ पोरबंदर के गुजरात में हुआ था। पोरबंदर गुजरात में हुआ था 2 अक्टूबर को। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और पैसे से दीवान थे वो, ये मान लो। माता पुतलीबाई बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, और उनकी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला होने के कारण और सीधी और सरल महिला होने का प्रभाव महात्मा गांधी जी पे सबसे ज्यादा पड़ा। तो इसीलिए महात्मा गांधी जी अपने जीवन में सरल व्यक्तित्व के साथ जीवन यापन किया और अहिंसा और ईमानदारी के साथ जीवन यापन किया। तो इसीलिए महिला को एक बच्चे की प्राथमिक शिक्षिका भी कहते हैं। माता जी को प्राथमिक शिक्षिका भी इसीलिए कहते हैं कि जीवन भर उस बच्चे की परवरिश में माता पिता का योगदान या माता का योगदान सबसे ज्यादा, क्योंकि पुरुष कामकाज से बच्चों से दूर रहता है। तो उन बच्चों में संस्कार और उनके जीवन में जीवन जीने की कला जो डालती है वो एक महिला, उसकी माता डालती है। तो महिलाओं का सम्मान कीजिए, आदर कीजिए, ये भी एक जीवन है। तो रावण ने भी सीता का हरण तो किया है। रावण का गुण देखो, सीता का हरण किया है, लेकिन सीता की बिना अनुमति को सीता को हाथ नहीं लगाया। भाई सीता को हरण किया रावण ने, लेकिन रावण ने सीता की बिना अनुमति को हाथ भी नहीं लगाया, टच भी नहीं किया। तो आप रावण भी बन सकते हो और राम नहीं रावण भी बन सकते हो। आज के युग में जैसी घटनाएं चल रही हैं, तो आप राम बन रहे हो, अपने आप को राम कह रहे हो, तो फिर रावण ही बन जाओ ना तुम। भाई रावण ही बन जाओ, कौन मना कर रहा है? भाई रावण जो बिना अनुमति के सीता के हाथ ने लगाया, पवित्र नारी राम को वापिस युद्ध के बाद जब राम सीता को लाते हैं तो पवित्र, वो जैसी गई थी वैसी की वैसी पवित्र थी। तो वो पवित्रता कहां से आई? वो रावण से आई। कि रावण ने कभी हरण जरूर किया लेकिन कभी अपवित्र नहीं किया। उसकी बिना अनुमति के उसके उपवन में भी नहीं जाते थे रावण, ये ध्यान रखना। तो मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में 2 अक्टूबर 1869 में काठियावाड़ पोरबंदर जिले में गुजरात में हुआ था। और उसके पिताजी का नाम करमचंद गांधी, जो पैसे से दीवान थे, आज के समय में उस समय प्रधानमंत्री मान लो। और उनकी माता पुतलीबाई जो धार्मिक प्रवृत्ति की महिलाएं थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं गुजरात के पोरबंदर में हुई, पोरबंदर व राजकोट में हुई। जबकि महात्मा गांधी जी की मैट्रिक परीक्षा अहमदाबाद में 1887 में हुई। और मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद वो श्यामलदास कॉलेज में भावनगर गुजरात में कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की। महात्मा गांधी जी ने कॉलेज की शिक्षा श्यामलदास कॉलेज भावनगर गुजरात से की। वकालत पढ़ने के लिए वो इंग्लैंड चले गए। वकालत पढ़ने के लिए यानी कि बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए वो ब्रिटेन 1888 में चले गए। और 1891 में जब बैरिस्ट्री पास कर भारत वापस लौटे तो बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्होंने बैरिस्ट्री की
प्रैक्टिस शुरू की। और उसके साथ बॉम्बे हाई कोर्ट में उनकी आवाज थोड़ी क्या थी, पतली थी, जैसे आज के सचिन तेंदुलकर जैसी आवाज थी, इतनी आवाज पतली थी उनकी। तो फिर वो वहां से आकर राजकोट में क्या करने लगे, प्रैक्टिस करने लगे। उनका बैरिस्ट्री में जमा नहीं, छोटा बड़े उनको केस, इस तरह के केस मिले नहीं जितने बड़े वो वकील थे। लेकिन फिर हुआ क्या, अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला एक कंपनी थी जो दक्षिण अफ्रीका में व्यवसाय कर रही थी। उनके केस के लिए वो अफ्रीका 1893 में उनके केस की पैरवी के लिए वो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। उनकी केस की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। कौन? महात्मा गांधी। तो उनका जीवन परिचय आपको याद हो गया होगा, तो इतना ज्यादा आपने को बताना नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, याद करना है आज, क्योंकि बापू का जन्मदिन है। और यदि आपको विद्यालय में, स्कूल में कहीं भी भाषण बोलना है तो भी इस तरह से आप बोल सकते हो, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। गांधी जी के जीवन में जब वो दक्षिण अफ्रीका गए तो उनको भी अंग्रेजों की वो रंग भेद नीति के का दर्शन हुआ। वो पहले समझते कि अंग्रेज हमारे साथी हैं और देश को उद्धार करने के लिए भारत पे राज कर रहे हैं। तो लेकिन जब वो दक्षिण अफ्रीका गए तो वहां पर उनको रंग भेद का शिकार होना पड़ा। जब वो डरबन स्टेशन के पीटर मेट्रिक्स नामक एक रेलवे स्टेशन पर 7 जून 1893 को कुछ अंग्रेज टीटीओ ने और अंग्रेज व्यक्तियों ने, अंग्रेज अधिकारियों ने उनको फर्स्ट क्लास डिब्बे से उतार दिया था। तब उनको ये पता चला कि रंग भेद और अंग्रेज जो रंग भेद की नीति करते हैं दक्षिण अफ्रीका में, तो उनके बाद वो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करते हैं। और वो भी सत्याग्रह से। सत्याग्रह उनके जीवन का महत्वपूर्ण सबसे बड़ा जो आंदोलनों में हथियार था वो था सत्याग्रह। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह, कि वो अपन सत्य के लिए आग्रह करते रहे और उस आग्रह के साथ ईमानदार व्यक्ति है तो वो दूसरे व्यक्ति को झुका लेगा। तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अनेक संस्थाओं, 2 आश्रमों और एक नटाल कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस की स्थापना की 1894 में। क्यों मैं आज ये कम इसलिए अपने गांधी जी के बारे में बस जानती है इसलिए पढ़ रहे। महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत बड़ी क्लास, यानी कि 3 या 4 क्लासें लगेंगी आपके लिए पढ़ने के लिए, उनके जीवन के विषय में जानने के लिए, उनके विचार के जानने के। तो वो क्लासें भी बहुत जल्द आने वाली हैं, आप टेंशन फ्री रहिए। तो फिनिक्स आश्रम 1904 में उन्होंने डरबन में स्थापना की और टाल स्टाइक आश्रम 1910 में जोहान्सबर्ग में। शुरू में वो दक्षिण अफ्रीका में भी 2 तरह के, यानी कि अहिंसात्मक और हिंसात्मक है, यानी कि अहिंसा और उदारवादी दोनों तरीके से उन्होंने आंदोलन किए। समन पत्र, प्रार्थना पत्र देना, और उसके बाद उन्होंने आंदोलन शुरू किए। तो दक्षिण अफ्रीका से वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, उनको समझाइश के द्वारा कि भारत में भी आप जैसे नेताओं की जरूरत है, और उसके बाद वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ने के लिए 9 जनवरी 1915 को और भारत लौटे। जब वो भारत लौटे तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में चल रहा था। तो गांधी जी ने भारतीय लोगों को अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना में भर्ती होने के लिए कहा। तो अंग्रेजों ने उनको केसरे हिंद की उपाधि दी, केसरे हिंद की उपाधि दी, जबकि भारतीय लोगों ने उन्हें सर्जेंट, यानी कि अंग्रेजों का सार्जेंट कहा, अंग्रेजों का सार्जेंट कहा। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में। और इसके बाद गांधी जी कैसे उनके सहयोगी थे 1918 तक अंग्रेजों की, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब उनको निराशा हाथ लगी और अंग्रेजों ने ऐसे कानून पास किए, उसके बाद उन्होंने किन किन परिस्थितियों के कारण वो अंग्रेजों के असहयोगी हुए, और उसके बाद उसका उनको क्या प्रभाव हुआ और उन्होंने क्या क्या आंदोलन चलाए, ये हम जानेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। गांधी जी कैसे अंग्रेजों के सहयोगी से असहयोगी बने, कि सबसे पहले गांधी जी ने जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो अंग्रेजों का सहयोग किया था और सेना में भारतीय लोगों को भर्ती होने के लिए उन्हें उत्साहित किया था। तो
तो अंग्रेजों ने उन्हें केसरी हिंद की उपाधि दी थी। लेकिन अंग्रेजों द्वारा ऐसे कानून लाए गए और इस तरह के विवाद हुए कि गांधी जी अंग्रेजों के सहयोगी से असहयोगी बन गए। तो वो क्या क्या घटनाएं, गांधी जी ने किन किन आंदोलनों में भाग लिया और उनके 3 जो महत्वपूर्ण बड़े आंदोलन के अलावा जो छोटे आंदोलन हैं, और किन कारण वो सहयोगी थे अंग्रेजों के, किन कारणों से असहयोगी बने, उनके ऊपर विषय में बात करते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे, क्यों? क्योंकि ये तो पढ़ेंगे पूरी 1919 के बाद की, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद की पूरी घटनाएं हैं, आधुनिक भारत पूरा है। इनके विषय में तो एक दो क्लास लगेंगी, तो अपन थोड़ा थोड़ा ऐसे जानकारी में दे दूंगा यदि बीच में होगी। लेकिन ये तो अपन गांधी जी के विषय में पढ़ रहे हैं, तो गांधी जी के विषय में इनके बारे में, चंपारण सत्याग्रह उन्होंने किया था। भारत आने के बाद जो उनका जो पहला सत्याग्रह था या पहला आंदोलन था भारत में, वो चंपारण सत्याग्रह था। और ये 3 कुटिया पद्धति पर है। 3 कुटिया पद्धति यानी कि 3 तिहाई हिस्से पर है। अंग्रेज चाहते थे बिहार में कि क्या हो, नील की खेती हो, और उसी के खिलाफ गांधी जी को राजकुमार शुक्ल आंदोलन के लिए संपर्क करके आंदोलन में ले गए थे, और गांधी जी ने का ये आंदोलन सफल रहा। उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई कि लोग जो प्लेग की खेती से, प्लेग उस समय बीमारी फैली और मिल में हड़ताल कर दी कि हमको बोनस, वेतन और बोनस दोनों दिया जाए। उसके खिलाफ 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया उन्होंने। 1918 में रोडेट एक्ट, यानी कि किसी को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, अंग्रेजों ने ऐसे कानून लाया, तो गांधी जी ने इसका विरोध किया। 1919 में जलियांवाला 13 अप्रैल 1919 में जनरल डायर, रोजिनाल्ड डायर के आदेश पर जब सत्यपाल और सैफुद्दीन को जेल में बंद कर लिया गया था, तो उसके खिलाफ जब वहाँ लोगों ने एक सभा बुलाई थी, तो उसमें गोलियां चलाई थी और निहत्थे भारतीय लोग मारे गए थे। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके कारण भी वो अंग्रेजों से असहयोगी बन गए, सहयोगी से। भारत शासन अधिनियम 1919, इसके विषय में एक पूरी क्लास लेके आएंगे अपन। खिलाफत आंदोलन 1919 में, यानी कि टर्की के जो मुसलमानों का सबसे बड़ा पद था खलीफा का, उसको अपदस्थ करना, मुसलमानों का सहयोग भी गांधी जी को चाहिए, इसके लिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन में भाग लिया था मुख्य नेता के रूप में। तो उसके बाद अपन बात करते हैं कि गांधी जी असहयोगी से सहयोगी बनने के बाद क्या क्या उन्होंने आंदोलन किए। तो असहयोग आंदोलन, सबसे पहले असहयोग आंदोलन 1920 में, सैनिक अवज्ञा आंदोलन 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो गांधी जी के जीवन में ये आंदोलन और ये प्रभाव है, और गांधी जी सत्य, अहिंसा और ईमानदारी और अपने स्वावलंबी जीवन के लिए प्रसिद्ध है। और गांधी जी की कुछ किताबें और पत्रिकाएं हैं कि ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण वो चीजें मैंने लिखाई, इनके विषय में हम आधुनिक भारत में खूब सारी चर्चाएं करेंगे। जब गांधी युग आएगा तो उसके ऊपर खूब सारी चर्चाएं करेंगे। ये तो सिर्फ आज गांधी जयंती है, तो इसके विषय में थोड़ा बहुत मैंने बताने की कोशिश की है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। गांधी जी के जीवन के बारे में जानने के लिए तो आपको मैं, उनके जीवन की आत्मकथा है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग। उनके जीवन की क्या है? आत्मकथा है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग या सत्य की खोज। वो किताब आप पढ़िए तो गांधी जी के विचारों से आप रूबरू होंगे कि उनके विचार किस तरह के हैं। और गांधी जी के विचार भारतीय संविधान में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, गांधीवाद है ना, गांधीवाद विचारधाराएं, ग्राम पंचायतों का गठन, गांधी जी के ही विचार है। हिंद स्वराज इनकी एक और मुख्य पुस्तक है, वो हिंद स्वराज है। गांधी जी द्वारा प्रसिद्ध पत्रिकाएं हैं यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन और इंडियन ओपिनियन। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन और इंडियन ओपिनियन। ये क्लास मैंने इसीलिए ली है कि अपने गांधी जी के विषय में कुछ जान सके। और गांधी जी एक महान व्यक्तित्व जीवन में, और आज भी अमर है क्योंकि उन्होंने जीवन में बहुत कुछ त्याग कर जो लोग अपने जीवन में त्याग कर आगे निकलते हैं, वो जीवन में नाम कमाते हैं। तो आपको भी जीवन में जब अच्छा काम करने को मिले तो अच्छा काम कीजिए,
त्याग कीजिए जीवन में। बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है नाम कमाने के लिए, तो आप नाम कमाने के लिए त्याग मत कीजिए। आप अपने जीवन में परोपकारी भावना रखिए, सत्य, अहिंसा और ईमानदारी के साथ जिए और जीवन में बेहतरीन मुकाम हासिल करें। ये गांधी जी के जीवन के उद्देश्य जो अपने को रखने हैं। अपने जीवन में लाल बहादुर शास्त्री की तरह अपने जीवन को भी सादगीपूर्ण और कर्मठ मनाना है। तो अपने आप पढ़ते हैं देश के प्रधानमंत्री और 2 अक्टूबर को जिनकी जयंती गांधी जी के साथ मनाई जाती है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी एक कर्मठ और सादगीपूर्ण जीवन जीने के लिए विख्यात हैं। उनके जीवन की जो उनके कर्म हैं, उन कर्मों के आधार पर और कहाँ से वो भी गांधीवादी विचारधाराओं से प्रेरित हैं। आज के समय में गांधीवादी विचारधाराओं को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भी आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी राजस्थान सरकार भी आगे बढ़ा रही है। तो अपन को स्वावलंबी बनना चाहिए। स्वावलंबी बनने के लिए अपनी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो अपन जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री के जीवन में कुछ बातें हैं तो जानते हैं। उसके बाद अपन ये क्लास यहीं खत्म करते हैं। 8-9 मिनट में हो जाएगी। 30-35 मिनट की अपनी क्लास रहती है। ये क्लास 2 अक्टूबर गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री को समर्पित क्लास है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ, क्योंकि 2 अक्टूबर को उनकी और महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। तो 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ। मुगल सराय उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ लाल बहादुर शास्त्री का। उनके पिता शारदा प्रसाद श्रीवास्तव थे। उनके पिता शारदा प्रसाद श्रीवास्तव थे और उनके पिता पैसे से शिक्षक थे। उनके जीवन में उनके पिताजी का महत्वपूर्ण योगदान है। जो लाल बहादुर शास्त्री का जीवन सादगीपूर्ण और कर्मठ है, वो उनके पिताजी की देन है। वो उनके पिताजी प्रारंभ से अपने पिताजी के इर्द गिर्द पढ़ाई की, तो वो एक महत्वपूर्ण उनके जीवन में योगदान रहा और वो अपना जीवन हमेशा सादगीपूर्ण तरीके से जीते थे। उनकी माता का नाम राम दुलारी था और उनकी लाल बहादुर शास्त्री जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो उनके ननिहाल में हुई। उनके ननिहाल में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि धारण करते हैं। वैसे तो उनका नाम लाल बहादुर वर्मा है, लेकिन उन्होंने शास्त्री की उपाधि धारण की, तो इसलिए उनका नाम लाल बहादुर शास्त्री कहा जाता है।